आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया और आज रीडिंग करने वाले हैं हम इस नए साल के पहले महीने की। नया साल का पहला महीना यानी कि जनवरी मंथ, और ये महीना हमेशा हर किसी के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होता है। अपने आप में वो मोटिवेशन बन जाता है क्योंकि एक उम्मीद होती है, एक नई ऊर्जा होती है कि यस, पहला महीना अगर हमारा अच्छा रहा और हमने नई अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने में कामयाब हो गए तो पूरा साल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो नए साल का पहला दिन जैसा होगा या जो हम करते हैं वो पूरे साल वो चीज रिपीट होती है। ऐसे ही काफी लोग ये भी मानते हैं कि नए साल के पहले महीने में जो चीजें या जो अपॉर्चुनिटीज या जो नई एक शुरुआत पहल हम करते हैं वो पहल की जो है पॉजिटिवनेस पूरे साल भर हमें मिलती रहती है। सो इसी पॉजिटिवनेस के साथ में आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं और सबसे पहली राशि यानी कि लिब्रा की रीडिंग करते हैं। सो लिब्रा यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है सितंबर 23 से लेकर के अक्टूबर 22 के दौरान, क्या है उनके लिए रीडिंग और क्या है लिब्रंस के लिए इस नए साल के पहले महीने में, ये हम जानते हैं। लिब्रंस के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी हेल्थ के लिए। तो हेल्थ पे यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो यस, आपकी हेल्थ में मुझे यहाँ पे काफी पॉजिटिवनेस और काफी चेंज नजर आ रहा है। आपकी एक वो एनर्जी में एक नया प्रभाव लाने की, खुद में एक नए चेंजेस लाने की आप बहुत दिल से जो है प्रयास कर रहे हैं, और ये जो प्रयास है आपके डेफिनेटली आपको आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपका मोटिवेशन और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो रहा है। खुद की सेहत पे ध्यान देने की कोशिश जो आपकी शुरुआत आपने की है वो जो है आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाली है आने वाले समय में। और यस, मैं अगर बात करूँ इसके बाद अगर फाइनेंस की, तो फाइनेंस में यहाँ पर चाहे बिजनेस में हो या आप जॉब कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पर इस महीने में बहुत अच्छी चुनौतियों का या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज का आपको यहाँ पर इस महीने में हो सकता है कि आपके सामने आए, और ये अपॉर्चुनिटीज जो है ये आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगी। हो सकता है कि काफी सारे कुछ कोलैबोरेशन यानी कि जॉइंट वेंचर की भी आपके पास प्रपोजल्स या आपके पास उसकी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, और ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। विचार कीजिएगा इस पर। डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है ये जो अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है आप जो इस जिस मुकाम पर हैं आपके फाइनेंस के या आपके बिजनेस के, वो उतना ना हो, पर अगर पर्सन कोई थोड़ा सा एक स्टार्टअप भी होगा तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वे लोग जो कि जॉब में हैं, जॉब में जिनका भी अपना सर्विस दे रहे हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट का काम निभा रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये महीने में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आने की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप ढूंढ रहे हैं खुद कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, तो डेफिनेटली इस महीने में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा उस चीज का। तो आपके ये जो है एक पॉजिटिवनेस एक साइन है जहाँ पर आपके लिए आपके प्रयासों का वो एक पहल और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद बात करूं मैं अगर रिलेशनशिप्स की, तो मुझे रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर ये एक दिखाई दे रहा है कि रिलेशंस पे आपके बहुत सारे लोगों के साथ कुछ अगर उतार चढ़ाव हुए थे पिछले साल में, तो वो उतार चढ़ाव यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ गैप हो गई थी आपकी कम्युनिकेशन की, तो वो आपकी खुद की फैमिली के साथ हो सकती है, फैमिली की आपके बच्चों के साथ हो सकती है, या आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो आपके पास हमेशा से बहुत क्लोज रहे हैं आपके, उन रिलेशंस में कोई ना कोई कारणवश अगर वो गैप हो गई थी पिछले साल, तो ये समय में इस महीने में वो गैप जो है वो भर जाएगी और चीजें बेटर हो जाएंगी। वो लोग जो कि एजुकेशन फील्ड से हैं, यानी कि अपने करियर को लेकर अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, या कि हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यस, आपको एक तो है कि आपकी मेहनत जो है वो एफर्ट्स जो है आपको और थोड़े से बढ़ाने पड़ सकते हैं। एफर्ट्स जो आपके हैं उस पर फोकस अच्छे से आपको लाना, क्लैरिटी लाना काफी जरूरतमंद है, जरूरत है उस चीज की, क्योंकि ये जो है ये अगर नहीं आपने इस पर ध्यान दिया तो इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे आपको आने वाले समय में नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप इसे अगर ध्यान देंगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा रहेगा। वो लोग जो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीने में काफी अच्छी
जो है उसके अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड जाने के लिए, कुछ प्रोसीजर्स जो है वो आपके हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए। अगर आपने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है तो आपको कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट आना हो सकता है, वो हो जाए। कहीं से कुछ कॉलेज का कुछ लेटर आ जाए कि आप सेलेक्ट करे गए उनकी यूनिवर्सिटी के लिए। ऐसे कोई ना कोई पॉजिटिव बात, ऐसे कोई पॉजिटिव साइन जो है मुझे इस महीने में होते हुए दिखाई दे रही है। तो बेशक आप उस बारे में चिंतित मत रहिएगा, क्योंकि वो जो है आपके फेवर में ही होने वाला है। तो आपकी तैयारियां को आप ध्यान दीजिए और यस, आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी रहिएगा। सो ये थी रीडिंग लिबरल्स के लिए। इसके बाद रीडिंग हम जो करेंगे वो है स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 22 के दौरान। तो स्कॉर्पियो की राशि के बारे में अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करूं, तो आपको अपनी हेल्थ के लिए यहाँ पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अनवांटेडली स्ट्रेस या बहुत ज्यादा अपने दिमाग पे वो स्ट्रेस हावी ना हो जाए कोई भी बात, इसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस महीने में। आपकी बात जो है वो थोड़ा सा आप शांति से कीजिएगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत हो जाएगा। ये इस बात का आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत पड़ सकती है इस महीने में। आपकी हेल्थ पे इस इन सारी बातों का इम्पैक्ट डेफिनेटली हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। सो इसी वजह से अपनी हेल्थ के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। कोई भी वाद विवाद हो अगर किसी से भी, बच्चों से घर पर हो या आपके प्रोफेशन में कुछ भी हो, तो आपकी आवाज को मत ऊंचा कीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज ऊंची होने से आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है। आपकी उस बात को कितना भारी वजन से आप क्लियर कर सकते हैं वो आप करिएगा। सिर्फ आपकी आवाज ऊंची करने से आपकी ही हेल्थ पे यहाँ पर मुझे इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से इस बारे में इस महीने में ध्यान दीजिएगा। जो भी हेल्थ पे फोकस रखना है या ऑलरेडी कुछ सफर कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज के कारण, ये चीजों से हो सकता है कि आपकी हेल्थ में उसमें ज्यादा कुछ आपकी जो है परेशानियां बढ़ सकती है। बात करो अगर मैं फाइनेंस के बारे में, तो या जो भी बिजनेस में है या जो जो जॉब कर रहे हैं, उनके फाइनेंस में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस, आपके काम को और आपके व्यवसाय में मुझे काफी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। वही बढ़ोतरी के लिए आपको कुछ आइडियाज, कुछ नए पहलू सोचने पड़ सकते हैं। अगर आप जैसे कि व्यवसाय में है, तो आपके व्यवसाय को, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ नए आइडियाज, कुछ नई क्रिएटिविटी अपने बिजनेस को अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए करनी पड़ सकती है। जो भी तरीके के बिजनेस में आपको, भले कितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस में क्यों ना हो, पर आपको उसमें कुछ ना कुछ नया क्रिएशन, कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी आपको लानी पड़ सकती है। तो ये एक आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके ये कुछ कदम बढ़ाने से आपके बिजनेस में डेफिनेटली जो है अच्छी ग्रोथ होगी। और एफर्ट जो है आपको एक नई दिशा में लेने की जरूरत है। जो रेगुलर हर मंथ जो आप करते होंगे या काफी सालों से आप जो बिजनेस में आपके एफर्ट्स ले रहे होंगे, उससे कुछ अलग एफर्ट्स लेने की आपको इस मंथ में जरूरत है। इस पे ध्यान दीजिए, आपका वो काफी बेहतर होगा। जो लोग जॉब में हैं उनको भी यहाँ पे मुझे दिखा था कि इस महीने में हो सकता है आपको काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स या काफी सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए थोड़ी सी तैयारी जरूर रखिएगा, क्योंकि आपकी ये एक टेस्टिंग टाइम तो होगा ही। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियां हैं, अगर आपने अच्छे से पूरी की तो इसका अंत जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो कभी भी कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस महीने में अगर आपको आती हो, तो उसको ना मत कीजिएगा, क्योंकि इसका एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन की मैं अगर बात करूं, तो यस, मुझे देखा जा रहा है कि एजुकेशन के लिए अगर कोई फंड्स के लिए आप वेट कर रहे थे कि आपको कुछ एजुकेशन में कुछ नई सीखने की इच्छा है, या कुछ अगर आपको कुछ और सीखना है जिसके लिए आपके लिए फंड्स की अरेंजमेंट नहीं हो रही थी, तो इस महीने में मुझे देखा जा रहा है वो फंड्स की अरेंजमेंट जो है वो हो जाएगी। और वो जो फंड्स के लिए आप आगे बढ़ पाएंगे, उसके सपोर्ट से आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाएंगे। रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, तो रिलेशन में यहाँ पे थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजन होती हुई, कुछ इम्बैलेंस होता हुआ चीजें मुझे दिखाई दे रही है। बातों में आपको एक कुछ दिख कुछ और रहा है, फील कुछ और रहा हो, कोई ना कोई रिलेशन के साथ में ऐसा भी हो सकता है।
अगर आप यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जो रिलेशन नया जोड़ने की सोच रहे हैं, जैसे कि शादी या मंगनी करने की, यहाँ पर भी हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, कुछ मे बी दो प्रपोजल्स आपके सामने हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैं कहाँ पर हाँ कहूँ या कहाँ पर ना करूँ। ऐसे भी आज समय में इस बार आने की आपको गुंजाइश है। तो बेशक थोड़ा सा मन को शांत कीजिएगा, प्रायोरिटीज क्या है और नेसेसरी क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है, इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको इजी हो जाएगा आपके इन सॉल्यूशंस की तरफ जाने के लिए। तो इस पर बस विचार आप कीजिएगा, डेफिनेटली काफी अच्छा रहेगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो इसके बाद की जो राशि है सो वो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है नवंबर 23 से लेकर दिसंबर 21 के दौरान। सेजिटेरियस के लिए क्या कहती है रीडिंग्स और उनके लिए क्या है इस नए महीने में। सेजिटेरियस के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्थ की। तो हेल्थ के लिए यहाँ पर मुझे जो दिखा दे रहा है, अगर आप यस अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छे से आप फोकस्ड हो और बहुत अच्छी भी है हेल्थ आपकी, डेफिनेटली इस पर आपको मतलब कुछ ज्यादा मुझे यहाँ पर चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर किसी को भी ऑलरेडी कुछ परेशानियां है हेल्थ में और वो कुछ चीजों से सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मुझे दिखा दे रहा है कि आपको डेफिनेटली इस महीने में कोई बेटर और कुछ ज्यादा अच्छा कोई ट्रीटमेंट या कोई ऑप्शन ऐसा मिल सकता है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में बेटर सुधार आप देखेंगे और वो जो है आगे बढ़कर आपकी हेल्थ को कम्प्लीटली फिट एंड फाइन करने वाला है। तो अगर कोई ऐसा आपको नया ऑप्शन मिले, कोई ऐसा कोई नई ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको पता चले, तो डेफिनेटली इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये महीने में जो भी ऐसे कोई ऑप्शन आएगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। अगर बात करूं मैं फाइनेंस की, तो मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है वे लोग जो बिजनेस में हैं उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया एक पर्सन कोई आपकी बिजनेस में जुड़ने वाला हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपकी फैमिली में से ही कोई हो, एक नई जनरेशन हो, एक नई पीढ़ी हो जो जुड़ने वाली हो, और या तो कोई ऐसा न्यू एम्प्लॉय हो जो आने वाला हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर कोई ऐसा पर्सन इस समय में, इस महीने में इस ऑर्गेनाइजेशन आपके जुड़ता है, तो वो पर्सन डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यवसाय के लिए आगे बढ़ाने के लिए। नई सोच के साथ नई एनर्जी और काफी अच्छे बेहतरीन ऑप्शंस आपको देखने के लिए और पॉजिटिव चेंजेस आपको डेफिनेटली इसमें दिखेंगे। तो अगर ऐसे कोई आपके ऑलरेडी प्लान हो और अगर होने वाला है, तो बेशक बेशक आपको इसके फायदे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जॉब को लेके डेफिनेटली आप काफी सेटिस्फाइड हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है आपको, ऐसा भी नहीं आपको लग रहा है कि मुझे चेंज करना है इमीडिएटली। पर अगर आप ऑलरेडी आपके मन से जो भी काम आप कर रहे हैं, ये काम के आपको कोई ना कोई बहुत जल्द इसी महीने में हो सकता है कुछ अप्रेजल मिले या कुछ आपको अप्रिसिएशन किया जाए किसी न किसी वे से। मे भी हो सकता है वो कोई इंसेंटिव हो या हो सकता है वो कोई इंक्रीमेंट के माध्यम से हो, पर कोई ना कोई माध्यम से आपको जो है एक अप्रेजल या अप्रिसिएशन ऐसा कुछ ना कुछ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है इस महीने में। वे लोग जो कि रिलेशंस को लेकर अगर मैं बात करूं, तो यस यहाँ पर इस महीने में कुछ ऐसे आपके जो छोटे होंगे, आपसे जो जूनियर होंगे, घर पर हो या आपके ऑफिस में, आपके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, दोनों ही जगह पर मुझे यहाँ पे देखा था थोड़ा सा डोमिनेशन इस महीने में आपसे जो जूनियर होंगे आपके घर में या आपके ऑफिस में, वो हो सकता है थोड़ा सा उनका प्रभाव डोमिनेशन का। तो वो आपको कैसे हैंडल करना है ये थोड़ा सा आप सोच के कीजिएगा, क्योंकि वो डोमिनेशन डेफिनेटली परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। तो वो टेम्पररी डोमिनेशन की वजह से आपके इस पूरे रिलेशन पर इम्पैक्ट ना आए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये स्थिति और इस रिलेशन को आपको कैसे मेंटेन करना है ये आप जरूर सोचिएगा, क्योंकि रिलेशन अच्छा है, सिचुएशंस कभी कभी जो है थोड़ी इम्बैलेंस जरूर होती है हर किसी के लाइफ में। तो ये डोमिनेशन की वजह से जो है रिलेशंस ना बिगड़े, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वे लोग जो कि एजुकेशन फील्ड से हैं और एजुकेशन के बारे में उनके मन में कोई चिंता अगर है, तो मुझे यहाँ पे दिखा था कि यस एजुकेशन से जुड़े जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी विद्यार्थी है, उनके लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि काफी सारी चीजें हैं जो आपको अभी भी क्लियर करनी जरूरी है, आपके करियर को लेके, आपकी स्टडीज को लेके या मे बी सर्टन सब्जेक्ट्स को लेके क्लैरिटी के साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको उसमें बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर कीजिए, डेफिनेटली स्लो हो जाइए।
जरूर नहीं कि अगर दूसरे आपके फ्रेंड्स जो हैं वो अगर बहुत स्पीड में अच्छे से समझ कर आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी उतना ही जल्दी कर लें। हर किसी की अपनी क्षमता होती है, अपनी कैपेसिटी होती है, और उसी तरह से आपको भी बढ़ना चाहिए। जो भी डाउट्स है, जो भी क्लैरिटी की जरूरत है, जहां पर भी उनको अगर आप क्लियर करके बढ़ेंगे तो आपके रिजल्ट्स में आप देखना डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं काफी सारी चीजों में, तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं चलेगी। शांति पूर्वक आगे आगे बढ़ेंगे और आपकी जो कंफ्यूजन्स और जो डाउट्स है उसको क्लियर करके बढ़ेंगे। डेफिनेटली आप जो है रेस को विन करेंगे, क्योंकि कहते हैं स्लो एंड स्टेडीली विंस द रेस। तो इसी वजह से आपको ये क्लैरिटी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी के साथ ये रीडिंग्स की हम यहाँ पर विराम करते हैं। ये 3 रीडिंग्स आज हमने की। आई एम श्योर ये रीडिंग्स आपको हेल्पफुल हुई होगी। और अगर आपको ये रीडिंग्स और ये चैनल और ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।